अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता है कि आप लोग खैरियत होंगे। ठीक है, गोल्ड, यूरो यूएसडी और बीटीसी को हम देखेंगे आज। वीकली एनालिसिस। वार शुरू हो गई है, थर्ड वार जिसे बोलते हैं, जंग वो स्टार्ट हो गई है। उसके रिलेटेड भी हम देखेंगे मार्केट का मूव क्या होगा। एक चीज़ आपको बता दूं, जितना पैसा हम वार में कमाते हैं इतना हम कभी नहीं कमाते। ये बात याद रख लेना आप लोग, ठीक है। जितना पैसा हम वार में कमाते हैं कभी नहीं कमाते। उसकी रीज़न आप लोगों को समझ आ जाती है। जितना पैसा हम वार में कमाते हैं कभी नहीं कमाते, ठीक है। तो पहले गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड तो जा रहा है ऊपर को, गोल्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी, बाय होगी। इसकी बाय की डायरेक्शन, इसने बाय आना। बेशक ये सेल के होते इसने बाय जाना था। ये लॉन्ग टाइमर हाई की तरफ जा सकता है, जहां तक हम देख रहे हैं कोई 6000 तक, ठीक है। इसको आप लोग देखें, जिधर तक देखें लो रिस्क के साथ लो प्रॉफिट ले और निकल जाइए। लॉन्ग होल्डिंग नहीं करना भी आपने, क्योंकि ये सेंटर में है। कभी नीचे होता तो फिर हम लॉन्ग होल्डिंग करते, या इधर होता तो हम लॉन्ग होल्डिंग करते, मगर अभी नहीं। गोल्ड में हम HR देखो, सबसे पहले मेरी ये गोल्ड की ट्रेड है, ठीक है। इस रेंज करने के बाद इस रेंज को उसने ब्रेक किया तो ये ट्रेड है। यहाँ तक हाँ हमारा TP है 1, ठीक है। 5300 मैंने लेना है इसके ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ इसका कितना SL था, 700 पिप, ठीक है SL था। और 700 पिप ही, 700 से मतलब 1000 पिप हमारी ये चल चुकी हुई है ट्रेड। मैंने कहा ये बड़ी मुश्किल से इधर से गई है ऊपर, ठीक है। ये हमारी है, ये मैं डेली ग्रुप में देता रहता हूँ, सेटअप आपको प्रोवाइड करता हूँ, फिर वो भी। अच्छा, आज संडे था, आज भी हमने माफ़ी नहीं दी मार्केट को। BTC के ऊपर हमने ये ट्रेड किया, देख लो। छोटे से SL के साथ हम सिर्फ 20-30 पैप SL भी BTC के ऊपर 1 डे वो H1 के मुताबिक ये देखिए कि हमने यहाँ से ट्रेड किया और अच्छा खासा मूव लिया यहाँ तक। तो यहाँ तक नीचे आ सकते, यहाँ से आए। BTC को सेल देखेंगे हम लोग, इसमें ना BTC को सेल है और गोल्ड बाय है, डॉलर भी सेल है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है, इसको इसमें हम लेवल निकाल लेते हैं H1 का। अच्छा, इसमें छोटे लेवल नहीं काम करेंगे, इसमें जो लेवल काम करेंगे ना वो आप लोगों के बड़े ही लेवल काम करेंगे, ठीक है। इसमें H1 वाला H4 वाले लेवल काम करेंगे, ठीक है। वार में ये बात याद रखना। सेल का तो आपने जो लेवल देखना वो बड़ा ही लेवल देखना, छोटा लेवल आपने नहीं देखना। सेल के ये लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेहतरीन, हालांकि आप गोल्ड को सेल देखिए ही ना, आगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सारा कुछ कोई किसी तरह एनालिसिस करता है, कोई किसी तरह एनालिसिस करता है, ठीक है। ये उसके बाद नीचे ये डिमांड पड़ी हुई है, मगर नीचे इसने इतना आना नहीं है अब। उसके बाद ये वाला आपका जो ब्रेक हुआ है ये आपके पास, ठीक है। H4 के ये लेवल है, ये ब्रॉडकास्टली आपको है। जो H1 और M15 के छोटे छोटे लेवल है वो आपको ग्रुप में मिलते हैं। ये गोल्ड का गोल्ड मूव है, लॉन्ग हाई की तरफ जा सकता है। कल गोल्ड शायद गैप के साथ भी ओपन हो सकता है और कुछ, मगर एक बात याद रखना, गोल्ड में आपने कल ट्रेड 7 बजे के बाद करनी है, मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करनी, ये बात में याद रख लेना। उसके बाद आगे, ठीक है। बीटीसी को हम सेल ही देखेंगे, इधर से हम बाय कर सकते हैं, वो नीचे से आपको बताया हुआ, वो अभी बीटीसी की समय नहीं आ रही, ठीक है। मगर बीटीसी बाय भी जा सकता है इधर से, अगर ये गैप, ये वाला एरिया ऊपर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ जी, BTC अगर इस एरिया को ब्रेक करती है ना 7000 को, तो BTC बाय है। मैं इसमें ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूरो देख लेते हैं हम। यूरो में भी ये ट्रेड की हुई है 1 डे के मुताबिक, अच्छी ट्रेड गई है। यहाँ से हमारी रेट जा रही है, ठीक है। ये ऐसा लगाया हुआ है यूरो पे, अभी यही है लेवल, यूरो भी बाय जाए। उसके बाद हम एनालिसिस कर लेते हैं न्यूज़ का। न्यूज़ पाकिस्तानी 8 बजे USD के ऊपर आएगी, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है 2 मार्च को,
3 मार्च को जीडीपी आएगी एनुअल जीपी की, ठीक है, एनुअल ब्रॉडकास्ट की, अभी कोई इतना नहीं है। 3 मार्च को भी कोई इतना खास नहीं है। 4 मार्च को मुझे लगता है, हाँ 4 मार्च को है एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एसपीआर, ये थोड़ा बहुत दे सकती है इम्पैक्ट। उसके बाद 5 मार्च को इसको तो यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम, ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत देगी। और 6 मार्च को आपने फ्राइडे को ध्यान से रहना भाई, यूएसडी के ऊपर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज रिटेलर सेल ये आएगी, इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपने ध्यान से रहना।